नमस्कार, मैं मेका गोवर्धन रेड्डी। सोचिए, एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पिछले 3 चुनावों में 3 अलग-अलग पार्टियां जीती। ये सिर्फ आप कह सकते हैं राजनीतिक उठापटक नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है। आज हम उत्तर प्रदेश के धौलाना की इसी कहानी को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डेटा सिर्फ चुनाव जिताने का एक टूल नहीं है, बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस यानी बेहतर शासन की बुनियाद कैसे बन सकता है। तो चलिए चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में धौलाना विधानसभा क्षेत्र। ये एक कृषि प्रधान इलाका है। गन्ने के लहलहाते खेत, मेहनत करने वाले किसान, एक ऐसी जमीन जहां जिंदगी मौसम और फसल के इर्द गिर्द घूमती है। पर इन खेतों की हरियाली के नीचे कई ऐसी अनसुलझी दिक्कतें हैं जो लोगों की रोज की जिंदगी में एक तरह की कड़वाहट घोल रही हैं। अब धौलाना की सामाजिक समीकरण को देखें तो ये काफी दिलचस्प है। यहाँ की आबादी में करीब 32% मुस्लिम हैं, 22% के आसपास अनुसूचित जातियां हैं और फिर राजपूत और जाट जैसे बड़े और प्रभावशाली समुदाय भी हैं। तो मतलब यहाँ हर समुदाय की अपनी पहचान है, अपनी उम्मीदें हैं और ये सब मिलकर ही यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो आखिर वो कौन सी परेशानियां हैं जिनसे लोग हर रोज जूझ रहे हैं? सबसे पहले तो खेती किसानी का संकट। फसल का दाम मिलता नहीं और लागत है कि बढ़ती ही जा रही है। फिर बुनियादी सुविधाएं, टूटी फूटी सड़कें, सिंचाई के लिए सूखी पड़ी नहरें, ये सब विकास के दावों पर एक सवालिया निशान है। बिजली पानी की किल्लत तो खैर है ही, और इन सबसे ऊपर युवाओं की बेरोजगारी। ये एक धीमे जहर की तरह है जो पूरी एक पीढ़ी की उम्मीदों को खत्म कर रहा है। तो ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है, ये लोगों की रोज की जिंदगी की हकीकत है। अच्छा, तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब जरा देखते हैं कि 2022 के चुनाव के नंबर मतलब आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। देखिए, 2022 के चुनाव में यहां कुल वोटर थे 4 लाख से ज्यादा। इनमें से करीब 68% लोगों ने मतलब 67.77% ने वोट डाला, जो कि एक बहुत अच्छा टर्नआउट माना जाता है। अब वोटों को देखें तो बीजेपी को मिले 44.65% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 40.14%। जीत का जो अंतर था वो था 12,628 वोटों का। तो मुकाबला हाँ कड़ा था, पर जीत का मार्जिन साफ था। इन आंकड़ों से जो पहला और सबसे बड़ा सिग्नल मिलता है वो है हाई वोलेटिलिटी। मतलब ये सीट बहुत ज्यादा अस्थिर है। ये किसी भी पार्टी के लिए कोई सेफ सीट या पक्का गढ़ बिल्कुल नहीं है। और इस अस्थिरता को समझने के लिए जरा पिछले 3 चुनावों को देखिए। 2012 में समाजवादी पार्टी जीती, 2017 में बहुजन समाज पार्टी जीती और 2022 में भारतीय जनता पार्टी। हर बार एक नया विजेता। इससे साफ पता चलता है कि धौलाना का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो हर बार अपने हिसाब से फैसला ले रहा है। अब आते हैं दूसरे बड़े सिग्नल पर, और वो है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर का टूटना। 2017 में जब बीएसपी यहां से जीती थी तो उसे करीब 35% वोट मिले थे और 2022 आते आते ये वोट शेयर गिरकर सिर्फ 11.78% रह गया। ये बहुत बड़ी गिरावट है। तो सवाल उठता है कि बीएसपी का ये सारा वोट आखिर गया कहां? इस सवाल का जवाब हमें तीसरे सिग्नल में मिलता है और वो है बीजेपी का लगातार मजबूत होना। देखिए, 2012 में बीजेपी का वोट शेयर यहां सिर्फ 18% के आसपास था और 10 साल बाद 2022 में यह बढ़कर 44.65% हो गया। ये एक जबरदस्त उछाल है। जाहिर है कि एक मजबूत संगठन और वोटरों को अपने साथ जोड़ने की प्रभावी रणनीति ने बीएसपी से छिटके हुए एक बड़े हिस्से को अपनी तरफ खींच लिया। तो हमने देखा कि क्या हुआ। अब जरा गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुआ। और यहां हम किसी कैंडिडेट विशेष पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर यानी व्यवस्था पर फोकस करेंगे। तो ये जो नतीजा था वो असल में 2 सिस्टम्स की लड़ाई थी। एक तरफ थी बीजेपी, जिसके पास एक ताकतवर अच्छा खासा फंडेड संगठन था, केंद्र की वेलफेयर योजनाओं की पहुंच थी और एक मजबूत हिंदुत्व का नैरेटिव था जो उनके कोर वोटरों को एक साथ बांध कर रखता था। और दूसरी तरफ था विपक्ष, जिसका अपना पारंपरिक वोट बेस कमजोर हो रहा था, संसाधन सीमित थे और कैंडिडेट के भरोसे को लेकर भी सवाल थे। खासकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर जो आपराधिक मामले थे वो एक बड़ी चुनौती थी। और यहीं पर आकर भरोसे की बात सबसे अहम हो जाती है। देखिए, राजनीति की करेंसी ही भरोसा है। अगर वो नहीं है तो आप एक तरह से दिवालिया हैं। जब जनता का भरोसा उम्मीदवार पर से उठता है तो उसका सीधा असर नतीजों पर पड़ता है। और ये बात हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों की भी याद दिलाती है।
हर नागरिक की गरिमा, उसकी इज्जत एक बुनियादी अधिकार है। और जब बात पब्लिक लाइफ की हो तो एक जिम्मेदार नागरिक समाज के तौर पर उम्मीदवारों के बारे में तथ्यों के आधार पर बात करना जरूरी है, ताकि लोग एक सोचा समझा, एक इन्फॉर्म्ड फैसला ले सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्ताधारी पार्टी का किला बिल्कुल अभेद्य है। उसमें भी दरारें हैं। सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी की भावना है। खबरें हैं कि राजपूत समुदाय में कुछ नाराजगी है और किसानों और नौजवानों की परेशानी तो जग जाहिर है। तो ये सारी चीजें एक चैलेंजर के लिए मौके भी बनाती हैं। शर्त यह है कि वो इन सभी की आर्थिक परेशानियों को एक साझा आवाज दे सके। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और वोटिंग के पुराने पैटर्न को खंगालते हैं, ताकि भविष्य के लिए कुछ सबक मिल सके। अगर हम पिछले 3 चुनावों में जीत के मार्जिन को देखें तो 2012 और 2022 में मार्जिन लगभग 4.5% का था, जो ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन 2017 का चुनाव देखिए, जीत का फैसला सिर्फ 3,576 वोटों से हुआ था, मतलब 1.41% का मार्जिन। ये दिखाता है कि ये सीट कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकती है और यहां एक एक वोट की कीमत क्या है। तो इन सब से जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है वो यह है कि धौलाना का वोटर बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक। यहां वफादारी से ज्यादा काम को, परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जाती है। जो पार्टी या जो उम्मीदवार उनकी समस्याओं का हल निकालता दिखेगा, जनता का झुकाव उसी की तरफ होगा। तो अब जब हमने इस पूरे सीन को समझ लिया है, तो सवाल यह है कि अगर किसी चैलेंजर को यहां जीतना है तो उसके लिए एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित रास्ता क्या हो सकता है। आइए एक ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, एक 4 तरफा स्ट्रैटेजी। पहला, डेमोग्राफी, मतलब सरवण, ओबीसी, दलित, मुस्लिम, चारों मुख्य समुदायों से सम्मान के साथ बात करें और समाधान का संदेश दें। दूसरा, क्लाइमेट, यानी माहौल, जो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसे महंगाई, उसे लोगों की रोज की दिक्कतों जैसे फसल की कीमत से जोड़कर दिखाएं। तीसरा, मशीनरी, जमीनी कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, रैलियां और डिजिटल, इन चारों मोर्चों को एक साथ एक्टिवेट करें। और चौथा, काउंटर स्ट्रैटेजी, यानी विरोधी के हर दांव का आपके पास एक मजबूत जवाब पहले से तैयार होना चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। चुनाव से 90 दिन पहले सिर्फ लोगों को सुने और अपने संगठन को फिर से खड़ा करें। भरोसा सुनने से ही बनता है। 60 दिन पहले एक सघन आउटरीच प्रोग्राम चलाएं, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक। 30 दिन पहले अपनी विजिबिलिटी, अपनी मौजूदगी को हर तरफ बढ़ा दें। आखिरी 10 दिनों में डिजिटल पर पूरी ताकत झोंक दें। और चुनाव वाले दिन सबसे जरूरी, हर बूथ पर मजबूती से टिके रहें। और यहीं पर हमारा दूसरा वैल्यू एंकर आता है, डेटा और गरिमा। जब भी हम वोटरों की जानकारी का इस्तेमाल करते हैं तो भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून का सम्मान करना बेहद जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों की सहमति लें, डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए करें जिसके लिए वो दिया गया है, और हर हाल में उनकी प्राइवेसी की गरिमा बनाए रखें। तो आखिर में धौलाना के लोगों के सामने एक सीधा सा विकल्प है। क्या जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए, या फिर कुछ बेहतर बनाने के लिए एक नया रास्ता चुना जाए। ये चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच का मुकाबला नहीं है, ये भविष्य को लेकर एक फैसला है। क्योंकि देखिए, गवर्नेंस का भविष्य बड़ी बड़ी रैलियों या भाषणों में नहीं है। असली गवर्नेंस लोगों के बीच जाकर धैर्य और सम्मान के साथ उनकी समस्याओं को सुलझाने में है, गांव दर गांव, एक एक परिवार करके। असली लीडरशिप यही है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 842 404 162 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।